अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हाजिर है नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी फ़ेल हाल मुकम्मल। दोस्तों, इस टेंस के 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन, जिसको उर्दू में पहचान कहते हैं। जब कभी उर्दू के फ़िक्रों के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ वगैरह आ जाए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान कहलाते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वर्ब। उर्दू में फेल इसको कहते हैं। फेल की तीसरी हालात इस्तेमाल करते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी फेल हाल मुकम्मल में हम फेल की तीसरी हालात इस्तेमाल करते हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है हेल्पिंग वर्ब्स, जिसको उर्दू में इमदादी अफ़ाल कहते हैं। 2 हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ है और हैव है। हैज़ को ही, शी, इट एंड अली के साथ इस्तेमाल करते हैं, यानी अगर इनमें से कोई एक जुमले का सब्जेक्ट है तब हेल्पिंग वर्ब हैज़ इस्तेमाल होता है। और हैव को आई, यू, वी, दे, अली एंड असद के साथ इस्तेमाल करते हैं। यानी जब जब सब्जेक्ट जुमले का आई हो या यू हो या वी हो या दे हो या 2 नाम इकट्ठे आ जाए, यानी एक से ज़्यादा नाम हो, 2 हो, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तब हेल्पिंग वर्ब हैव को इस्तेमाल करते हैं। चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों फार्मूला, जिसको उर्दू में कहते हैं सादा फिक्रे बनाने का कायदा। फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। जाते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ दोस्तों। सबसे पहला एग्जाम्पल उर्दू में है, वो कपड़े धो चुकी है। इस जुमले के आखिर में धो चुकी है आ गई है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान है। इंग्लिश इसका बनता है शी हैज़ वॉश्ड द क्लोथ्स। शी आपके पास यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, वॉश्ड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है यानी फेल की तीसरी हालात है, और द क्लोथ्स आपके पास ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है, वो मैच जीत चुके हैं। अब फिर से उर्दू के जुमले के आखिर में चुके हैं आगे, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी फ़िलहाल मुकम्मल का पहचान है। इसका इंग्लिश बनता है दे हैव वन द मैच। दे सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, वन फेल की तीसरी हालत है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, द मैच जो है वो ऑब्जेक्ट है। तीसरा एग्जाम्पल है, मैं सेब खा चुका हूँ। अब देखो उर्दू के फ़िक्रों के आखिर में चुका हूँ मौजूद है। उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में क्या मौजूद है? चुका हूँ मौजूद है। तो इसका इंग्लिश बनता है आई हैव ईटन एन एप्पल। आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, ईटन फेल की तीसरी हालत है, एन एप्पल जो है वो आपके पास ऑब्जेक्ट बनता है। चौथा एग्जाम्पल है, वो गाड़ी खरीद चुका है। अब देखो फिर से क्या मौजूद है? चुका है मौजूद है। तो इसका इंग्लिश क्या बनता है दोस्तों? इसका इंग्लिश है ही हैज़ बॉट अ कार। ही हैज़ बॉट अ कार, ही सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, बॉट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, अ कार जो है वो ऑब्जेक्ट है। ये थे सादा जुमले दोस्तों। अब जाते हैं नेगेटिव जुमलों की तरफ, जिनमें इनकार मौजूद हो। और नेगेटिव जुमलों को उर्दू में क्या कहते हैं? मनफी जुमले कहते हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस उर्दू में मनफी जुमले कहते हैं, जिसमें कोई इनकार हो। फार्मूला है, ठीक है, और फार्मूले को उर्दू में मनफी जुमले बनाने का कायदा। फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। उर्दू एग्जाम्पल है, वो कपड़े नहीं धो चुकी है। इसमें नहीं आ गया, इनकार मौजूद है, शी हैज़ नॉट वॉश द क्लॉथ्स। अब शी हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट, हैज़ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद नॉट लगाते हैं, और उसके बाद फेल की तीसरी हालत वॉश्ड, और फिर इसके बाद द क्लोथ्स ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट उर्दू एग्जाम्पल है, वो मैच नहीं जीत चुके हैं। ठीक है, फिर से इसमें इनकार मौजूद है, मनफी जुमला है। दे हैव नॉट वन द मैच।
दे सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, वन फेल की तीसरी हालत, द मैच जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये थे नेगेटिव सेंटेंसेस दोस्तों। अब जाते हैं सवालिया जुमलों की तरफ, जिसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। फार्मूला है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में लाते हैं और फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद फेल की तीसरी हालत यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, आखिर में सवालिया निशान या क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास दोस्तों, क्या वो कपड़े धो चुकी हैं। उर्दू जुमला, सवालिया उर्दू जुमला हमेशा क्या से स्टार्ट होता है और उसके आखिर में सवालिया निशान आता है। ठीक है, चुकी है मौजूद है और सवाल पूछा गया है, तो ये चुकी है जो है वो पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। हैज शी वॉश द क्लोथ्स, क्या वो कपड़े धो चुकी हैं। हैज हेल्पिंग वर्ब है और शी सब्जेक्ट है। वॉश्ड फेल की तीसरी हालत है। द क्लोथ्स जो है वो ऑब्जेक्ट है। फिर से, क्या वो मैच जीत चुके हैं। ये चुके हैं जो है वो क्या है, ये पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और क्या से जुमला स्टार्ट है, आखिर में सवाल निशान है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस उर्दू को इंग्लिश में तब्दील करते वक्त हम हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में लगाते हैं। हैव दे वन द मैच, हैव हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, वन फेल की तीसरी हालत है, द मैच जो है वो ऑब्जेक्ट है। ये थे दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब जाते हैं फॉर्मल नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी रस्मी सवालिया, मनफी और सवालिया जुमलों की तरफ। हमारे पास है फॉर्मल नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, रस्मी, मनफी और सवालिया जुमले, यानी इसमें सवाल भी मौजूद है और इनकार भी मौजूद है। फार्मूला हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब, फिर से हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाते हैं क्योंकि सवालिया जुमला है, और उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, और उसके बाद चूंकि इसमें इनकार भी मौजूद है तो नॉट लगाते हैं, प्लस उसके बाद फेल की तीसरी हालत यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं यानी मफूल लगाते हैं, प्लस क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान लगाते हैं। उर्दू में एग्जाम्पल है, क्या वो कपड़े नहीं धो चुकी हैं। क्या वो कपड़े नहीं धो चुकी है, तो चुकी है मौजूद है। ठीक है, ठीक है, और क्या से जुमला स्टार्ट है और नहीं भी इसमें मौजूद है यानी इनकार भी इसमें मौजूद है, तो इसका इंग्लिश बनेगा हैज शी नॉट वॉश द क्लोथ्स। हैज आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, शी सब्जेक्ट है और फिर नॉट लगाते हैं, वॉश्ड फेल की तीसरी हालत है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, द क्लोथ्स जो है वो ऑब्जेक्ट है आपके पास। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों, क्या वो मैच नहीं जीत चुके हैं। अब चुके हैं आपके पास क्या है, पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, नहीं भी मौजूद है और क्या भी मौजूद है। हैव दे नॉट वन द मैच, हैव दे नॉट वन द मैच, हैव जो है वो आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, दे जो है सब्जेक्ट है, नॉट है और वन जो है वो फेल की तीसरी हालत है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, द मैच जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है आपके पास। ठीक है, अब जाते हैं दोस्तों इनफॉर्मल नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी गैर रस्मी मनफी और सवालिया जुमले। गैर रस्मी मनफी और सवालिया जुमले। अब इसमें क्या करते हैं दोस्तों, फार्मूला है हेल्पिंग वर्ब विद शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। उर्दू एग्जाम्पल है, क्या वो कपड़े नहीं धो चुकी हैं। इसका इंग्लिश बनेगा हैजंट शी वॉश्ड द क्लोथ्स। अब हैजंट जो है हेल्पिंग वर्ब है विद शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट, शी जो है वो सब्जेक्ट है
वास्ट जो है वो फेल की तीसरी हालत है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। द क्लोथ्स जो है वो ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या वो मैच नहीं जीत चुके हैं। फिर से चुके हैं मौजूद है और क्या से जुमला स्टार्ट है और नहीं है, तो ये क्या है, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है इनफॉर्मल। हैवंट दे वन द मैच, ठीक है, हैवंट दे वन द मैच। अब हैवंट जो है वो आपके पास हेल्पिंग वर्ब है विद शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट। दे जो है वो सब्जेक्ट है। वन जो है वो फेल की तीसरी हालत है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। द मैच जो है वो ऑब्जेक्ट है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों एक चीज़ आपने याद रखना है कि फॉर्मल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इनफॉर्मल नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में फ़र्क क्या है। फ़र्क सिर्फ इसके इंग्लिश जुमलों में है, बाकी उर्दू दोनों का सेम है, उर्दू में कोई डिफरेंस नहीं आता है। अब इसमें फ़र्क कहाँ पे आता है। फॉर्मल में आप देखिए हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ जुमले के शुरू में लगाया है और उसके बाद सब्जेक्ट फिर नॉट। लेकिन इनफॉर्मल में क्या करते हैं, आप देखिए हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ साथ शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट भी जुमले के शुरू में लगाया गया है, फिर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल हुआ है। सिर्फ इतना सा फ़र्क है, बाकी उर्दू मीनिंग इन दोनों का सेम है।